दोस्तों आज की जो कहानी है बिहार के औरंगाबाद से। दोस्तों प्रियांशु नाम का व्यक्ति जिसकी शादी 21 मई को हुई रहती है और 24 जून को चंदौली से वापस अपने घर आ रहा होता है औरंगाबाद। लगातार अपनी जो है कि पत्नी के टच में था, क्योंकि किसी रिश्तेदार के यहाँ से आ रहा होता है तो पत्नी खबर उसकी लेती रहती है। वो बार बार पत्नी को बताता रहता है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ। तो सारी चीज़ें बताता रहता है, पत्नी बराबर उसकी हालचाल लेती रहती है। और आते आते फिर रास्ते में जो है कि गांव के दो लड़के उसको लेने भी जाते हैं स्टेशन से। लेकिन रास्ते में आते आते कुछ शूटर रहते हैं रास्ते में और उनको रुकवाते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर गोलियां चलती हैं, हॉस्पिटल ले जाती है, उसकी मौत हो जाती है, शूटर फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है कि ये केस पुलिस तक जाता है। पुलिस हैरान हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो है संदिग्धों को उठाना शुरू करती है। पहले तो गांव के दोनों लड़कों को उठाती है, उन पे शक होता है, शायद यार लाने गए थे, इनका ही हाथ हो सकता है। जब गांव के लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उनसे कुछ खास जानकारी नहीं हाथ लगती है पुलिस के। पुलिस हैरान रहती है। और उसके बाद जो इसमें पुलिस कदम उठाती है, अमरीश जो एसपी हैं अमरीश राहुल, उन्होंने टीम बनाई बाकायदा और उसकी जाँच शुरू की। जाँच शुरू करने के बाद पहले तो डिटेल निकाली गई, कॉल डिटेल निकाली गई प्रियांशु की। तो उसमें देखा जाता है पत्नी से वो लगातार टच में होता है, बराबर टच में होता है। और उसके बाद पत्नी के मोबाइल को खंगाला जाता है तो उसमें प्रियांशु के साथ साथ और एक नंबर होता है जिसपे 50 बार कॉल जो है कि बात हुई रहती है। तो पुलिस को थोड़ा सा पत्नी पे शक होता है। पुलिस जो है पत्नी से पूछताछ करती है, उसका मोबाइल मांगती है। तो पुलिस को मोबाइल देने में पत्नी आनाकानी करती है, यानी गुंजा नाम की पत्नी उसकी होती है, आनाकानी करती है जो है कि मोबाइल देने में। उसके बाद पुलिस मोबाइल उससे लेती है, जांच करती है, उसको हिरासत में भी लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह नहीं बताती है, कुछ भी नहीं बताती है और नाटक करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है और सारे डेटा जो है उसके सामने रखती है और उससे तब पूछताछ करती है, उसके बाद वो टूट जाती है और सारी कहानी जो है स्टेप बाय स्टेप बताती है। जो कहानी बताती है दोस्तों, वो पुलिस के ही नहीं, जितने लोगों ने सुना सबके होश उड़ा देती है कहानी। दोस्तों वो बताती है कि वह लगभग 15 साल से अपने फूफा के अफेयर में है। वो फूफा जो कि उससे उम्र में दोगुने से ज़्यादा बड़ा। बताती है वो कि बचपन से अपने फूफा के यहाँ रहती थी, वहीं रहते रहते उसको फूफा से प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से संबंध भी बना चुके होते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक ही घर में रहने की वजह से, रिश्ते की वजह से कोई शक भी नहीं करता उनके और वो दोनों आसानी से मिलते रहते हैं और उसके बाद साथ रहने की कस्में भी खाने लगते हैं। एक दिन अप्रैल का महीना था, एक दिन उसकी बुआ जो है कि इन दोनों लोगों को देख लेती है और उसके बाद फिर जो है कि गुंजा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। आनंद फानन में उसकी शादी 21 मई को प्रियांशु नाम के शख्स से हो जाती है। और उसके बाद हालांकि गुंजा की इसमें मर्जी नहीं थी, शादी करने की मनसा नहीं थी, वो अपने फूफा के साथ रहना चाहती थी। फिर उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद जो है कि फूफा और गुंजा टच में रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद दोनों प्लान करते हैं कि किस तरीके से उसके पति को रास्ते से हटाना है। फिर गुंजा और उसके फूफा द्वारा प्लान किया जाता है, 2 शूटर हायर किए जाते हैं और शूटरों को सिम कार्ड भी दिया जाता है जो कि उसके फूफा द्वारा। और सिम कार्ड देने के बाद जो है कि उन शूटरों को बाकायदा सारी गाइडलाइन दी जाती है, बताया जाता है कब कौन कहाँ कैसे आ रहा है प्रियांशु। और पत्नी जो है बराबर उससे लोकेशन लेती रहती है और लोकेशन वो फिर लेके शेयर करती रहती है। और उसके बाद इसी के चलते उसके पति की हत्या हो जाती है। तो दोस्तों पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है और सारी कहानी जो है गुंजा बयां करती है। तो दोस्तों हमारे समाज में कुछ ऐसी कहानियां हमारे आपके सामने आती रहती हैं जो रिश्तों को शर्मसार करती हैं। जुर्म तो करती हैं, जुर्म तो एक तरीके से दर्शाती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे रिश्तों को शर्मसार कर देती हैं कि शायद हमारा आपका भरोसा भी डगमगा जाता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपके हमारे सामने आती रहती हैं, पति पत्नी के रिश्ते को लेके हो या फिर किसी तरीके के रिश्ते, जैसे इस कहानी को देख लीजिए, फूफा भतीजी के रिश्तों को लेके हो। एक बाप बेटी का केस आया था गुरुग्राम से, जो कि बाप ने अपनी बेटी को ही गोली मार दी, टेनिस प्लेयर थी। तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रिश्तों में ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं जिन पे भरोसा करना मुश्किल होता है और कहीं कहीं इन क्राइम से जो है कि समाज में एक डर का माहौल पैदा होता है और लोग अपनी बेटी, अपनी बहू या अपनी जो भी रिश्तेदार हैं उनको कहीं भेजने से या फिर किसी से कह सकते हैं शादी करने से या बहुत सारे रिश्तों को बनाने से कतराने लगते हैं या फिर शक की निगाह से देखने लगते हैं समाज में। तो ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। हालांकि पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव है और इन घटनाओं का पर्दाफाश हो ही जाता है। गुनाह कितना भी
सोच समझ के किया गया हो, लेकिन पुलिस उस तक पहुंची जाती है। गुनहगार जो है कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और आज के युग में मल्टीमीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, सारे जो है पुलिस के पास सिस्टम अवेलेबल हैं, पुलिस से कोई बच नहीं सकता। फिर भी लोग गुनाह करते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये अपील है मेरी इस कहानी के माध्यम से कि शायद इन चीज़ों से बचा जाए और कोशिश करिए आसपास आपके ऐसे गुनाह ना हो। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय